नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और भी अमरोहा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अमरोहा सांसद कुंवर दानिश अली अपने लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान हापुड़ में श्री विशाल पत्रकार के पिता की 13वीं में शामिल हुए। ग्राम फरीदपुर सिंभावली में मौजूदा प्रधान ओमवीर सिंह के रोड एक्सीडेंट में निधन पर उनके घर पहुंचे तथा उनके परिवारजनों को संताप न दी। हम आपको बता दें, हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हापुड़ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज एवं बर्बरता के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे गढ़ मुक्तेश्वर के बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के धरने में शामिल हुए एवं उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात ग्राम आरिफपुर, सरावनी और ग्राम बाडली आदि गांवों में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी एवं उनकी समस्या का निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। आईना सच के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ऊपर आपके भाइयों के ऊपर हापुड़ में जो जुल्म हुआ वो सबने देखा है, किसी से छुपा नहीं है। ऐसे किसी भी अधिकारी को जो इस तरीके का बर्बरतापूर्वक काम करता है उसको वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती इस बात की है, ये देश जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों द्वारा दिए हुए संविधान से चलना चाहिए था, इस देश को आज अपनी ही मुठमर्दी से चलाने की कोशिश हो रही है। किसी ने बड़ा अच्छा कहा था, जब जर्मनी के अंदर हिटलर अपना नंगा नाच कर रहा था और हिटलर जो था उसको उसके देश की जनता ने चुन करके भेजा था। वो रेडियो पर अपने मन की बात करता था, पॉपुलर वोट से चुन करके आया था। ऐसा नहीं कि वो कोई आर्मी में था और उसने कोई कू करके कब्जा कर लिया। उसके देश की जनता ने उसको चुना था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह साबित हुआ। हम लोगों के अंदर क्या हो गया है समाज के अंदर कि अगर आपके ऊपर हमला हो रहा है तो अरे यार मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक इस पर लटक जाना है, इसका सही इलाज हो रहा है। दूसरे पे हो रहा है, अरे बिल्कुल सही इलाज। तीसरे पे हो रहा है सही। जब अपना नंबर आएगा तो ना पहला बचेगा, ना दूसरा बचेगा, ना तीसरा बचेगा, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, आप इस देश के कानून के रक्षक हैं, आप इस देश में जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो कानून में, जो संविधान में आम जनता को अधिकार दिए, उसके असली रक्षक आप हैं। इसलिए ये बात मैं आपसे कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके के से पुलिस द्वारा तानाशाही तरीके से आंदोलनों को कुचलने की कोशिश हुई और उन आंदोलनों को कुचल करके, शांतिपूर्वक आंदोलनों को कुचल करके लोगों को जेल में डाला, उनसे वसूली की गई, उनके परिवारों से वसूली की गई। माफ कीजिएगा, जब किसी गरीब का झोपड़ा टूटता है ना, तो वो दर्द, जब तक उसका दर्द आपका दर्द नहीं होगा, जब तक उसका दर्द मेरा दर्द नहीं होगा, तब तक इस देश का संविधान ऐसे ही रोज रौंदा जाता रहेगा। जब पुलिस ये तय कर ले, जब स्टेट ये तय कर ले, स्टेट, पुलिस का मतलब स्टेट है, पुलिस खराब नहीं होती। मैंने पार्लियामेंट में कहा था, मैंने रिकॉर्ड पे ये कहा, पुलिस वही करती है जो उसके आका तय करते हैं। जब पुलिस देख लेती है कि उसके राजनीतिक आका की क्या मंशा है, तो पुलिस उसी तरीके का आचरण जो है करती है। यही
जिनको आप सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं, जिनको आप बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं, जब इनके राजनीतिक आका की ये निगाह समझ लेंगे कि इनके राजनीतिक आका की निगाह क्या है, यही आके सबसे पहले आपके सामने सरेंडर कर। देश में जो संविधान है, आपको बुरा लगेगा अगर मैं कहूंगा, हो सकता है आपकी कोई गाइडलाइन हो, आपके आंदोलन का जो एक सिस्टम है। भाई साहब, जिलाधिकारी का पुतला फूंकने से या मुख्य सचिव का पुतला फूंकने से कुछ नहीं होता। ये तो महत्व है। फैसला पॉलिटिकल होता है, फैसला राजनीतिक स्तर पर होता है, फैसला वहां से होगा। ये तो खाली इंप्लीमेंट करने की एजेंसी है। मेरे अंदर यही खराबी है कि मैं सच्ची बात करता हूं, और आज के दौर में आप सही बात कर रहे हैं। सच कहने वाले को लोग ज्यादा मानते नहीं हैं। मैं तो कहता हूं मैं अनफिट हूं, आज के दौर की सियासत के लिए मैं अनफिट हूं। मुझे याद है मैं कितने धरनों में गया, पार्लियामेंट के सामने कितने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता आकर के कितनी बार लाठी डंडा खाया, कितनी बार पानी की बौछारें खाई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच बननी चाहिए। जब मैंने सवाल पार्लियामेंट के अंदर किया और 20 मिनट तक, बोले अपने आप में रिकॉर्ड है, 20 मिनट देश के कानून मंत्री और मेरे बीच में लोकसभा के अंदर इस मुद्दे पर कानून मंत्री अपना जवाब देते रहे, मैंने अपना सवाल पूछा, फिर मैंने सप्लीमेंट्री सवाल पूछा। बाद में मैंने यहां तक कहा, मैंने कि आज जिस पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, आज जिस पार्टी की सरकार, गजरोला क्षेत्र के लोगों के लिए मुश्किलें हुई आसान। अब आंखों के बेहतर इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके गजरोला में कंप्यूटर मशीनों द्वारा नज़र की जांच, आंखों के पर्दे जांच, कालेपन, पानी की जांच, आंखों में मोतियाबिंद की जांच, बिना चीरा बिना टाके के मोतियाबिंद का ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। शुगर के कारण आंखों के पर्दे में कमी, नखूना, परवाल, सर दर्द, बेघापन आदि के इलाज की सुविधा, दूर व पास का साफ न दिखाई देना तथा नज़र की कमजोरी से सर दर्द रहना, चश्मे हटाने की लेसिक लग्जरी की सुविधा व परामर्श, लो विजन के मरीजों के उचित परामर्श, कंटेंट लेंस की सुविधा, बच्चों की आंखों की कमजोरी, मसल्स एक्सरसाइज की सुविधा, फैंसी चश्मे, नज़र के चश्मे ब्रांडेड व नॉन ब्रांडेड उचित रेटों पर उपलब्ध हैं। गिरी पलके, मुंडी पलके आदि के उपचार की सुविधा जेपी आई क्लिनिक पर उपलब्ध है। हमारा मोबाइल नंबर है 84 45 89 97 63। हमारा दूसरा नंबर है 99 27 24 0 235। मरीजों के लिए बृहस्पतिवार को निःशुल्क पर्चा बनाकर चेकअप किया जाता है। हमारा पता है पुराना डाकघर, बस्ती गजरोला, जनपद अमरोहा।